54 वोट और भारत की राजनीति पूरी तरीके से बदलने वाली थी। आज लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल को लेकर वोटिंग हुई और ये कोई आम फैसला नहीं था, बल्कि ये था इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट। अगर ये लागू होता तो क्या होता, ये समझते हैं। अभी प्रेजेंट में लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं। अगर ये बिल लागू होता है तो इसके तहत सीटें हो जाती है 850। ज्यादा एमपीज, ज्यादा आवाज, यानी कि नया पावर गेम वहां पर देखने को मिलता। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप इसका ये समझिए, क्योंकि सीटें बढ़ जाती हैं, ऐसे में जो राज्य की सीटें हैं, यानी कि देश में जो सीटें बंटनी है, उनका बंटवारा भी चेंज होता। इसके तहत जो कुछ राज्य हैं जिनकी पावर बढ़ जाती है, कुछ राज्यों की पावर कम हो जाती है, यानी कि पॉलिटिकल रीसेट पॉइंट आप इसको मान सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो महिला आरक्षण बिल है 33% रिजर्वेशन, वो और भी ज्यादा तेज गति के साथ होता अगर ये बिल पास हो जाता तो। लेकिन इसको पास होने के लिए चाहिए थे 352 वोट और मिले हैं 298 वोट। इसको सीधी भाषा में ये समझिए कि भारत की राजनीति बदल सकती थी, लेकिन सिर्फ 54 वोट से वो रुक गई, अटक गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हिस्ट्री बन जाएगा या फिर इस बिल को वापस पेश किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के अब पुरजोर विरोध भी देखने को मिल रहा है। और आप इस बिल को कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि अब महिलाओं की भागीदारी इसके अंदर बढ़ जाती है। ऐसे महिलाएं भी इसको लेकर के विरोध करती हुई नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष पहले ही मना कर चुका था, लेकिन क्या क्या खामी आप इस बिल में देखते हैं और आप क्या चाहते हैं कि बिल लागू होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था? क्या ये बिल वापस पेश होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? कॉमेंट में जरूर बताइए।